और यह बड़ी हैरान करने वाली बात है कि समुद्र के बीच में किला बना हुआ है। समुद्र का पानी तो खारा होता है, उसका पानी पी के तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। उसके बाद भी किले के अंदर झील में मीठा पानी था। अच्छा, आपको किले के अंदर रखी हुई तोपें भी दिखाता हूं। आज से 400 साल पहले किस तरह से समुद्र के बीच बने किले में ये तोपें पहुंचाई गई होंगी, अपने आप में आश्चर्य की बात है। समुद्र के बीच इतना बड़ा किला बन गया, उस किले में सोचिए उस ऊंचाई पर इतना भारी भरकम तोप है। अब उधर से देखिए नाव दिख रही ना, वो उधर से कोई आएगा, तोप से गोला गया, वो नाव खत्म। क्या वो जो है वो इस किले को भेद पाएगा? इन तोपों को किले की दीवारों बने टावर्स पर रखा जाता था, लेकिन वहां पहुंचाया कैसे गया होगा, यह अपने आप में बड़ा प्रश्न है। समुद्र के अंदर इतने शानदार किले का निर्माण कब और क्यों किया गया था, इसका इतिहास भी बहुत रोचक है। जंजीरा किले का इतिहास आपको बताता हूं। जंजीरा किले के निर्माण की बुनियाद 15वीं सदी में रखी गई। मुरूद गांव के पास राजापुरी में मछुआरे रहते थे, जिनके राजा रामराव पाटिल थे। रामराव पाटिल ने अपनी बस्ती को लुटेरों से बचाने के लिए किले की योजना बनाई, और जब किला बन गया तो अहमदनगर के सुल्तान निजाम खान की नजर उस पर पड़ी। निजाम खान ने रामराव पाटिल से कहा कि भैया अब ये किला खाली कर दो। उसको पसंद आ गया। सुल्तान के इस आदेश को रामराव पाटिल ने माना नहीं, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से किला बनाया था। रामराव पाटिल के इस रवैये से अहमदनगर का सुल्तान नाराज हो गया और उसने अपने सेनापति पीरम खान को जंजीरा किला खाली कराने का आदेश दिया। पीरम खान अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी जंजीरा किले में घुस ही नहीं पाया। जंजीरा किले का महत्व शिवाजी महाराज भी समझते थे, और इसी वजह से शिवाजी महाराज ने भी इस किले पर अधिकार के लिए हमले किए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जंजीरा किले पर 3 बार हमला किया, लेकिन किले की ऊंची दीवार की वजह से वो किले पर अधिकार नहीं कर पाए। सोचिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा योद्धा भी इस किले पर अधिकार नहीं कर पाया। ऐसा इस किले का इतिहास है। किले की 40 फीट ऊंची दीवारों पर चढ़ने के लिए मराठा सैनिकों ने काफी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। शिवाजी महाराज के बाद उनके बेटे संभाजी राजे ने जंजीरा किले पर कब्जा करने की कोशिश की। कहा जाता है कि संभाजी महाराज ने सुरंग के जरिए जंजीरा किले तक पहुंचने के बारे में सोचा, और इसके लिए संभाजी महाराज के आदेश पर जंजीरा किले के पास पद्मदुर्ग नाम का किला बनाया गया। पद्मदुर्ग किले से जंजीरा किले तक पानी के नीचे नीचे सुरंग बनाने की योजना बनाई गई कि नीचे नीचे चले जाएंगे, दीवार चढ़नी नहीं पड़ेगी। लेकिन जंजीरा किले की नींव इतनी गहरी थी कि पानी के नीचे उसमें छेद ही नहीं हो सका। सोचिए, समुद्र में इतनी गहरी नींव, क्या कमाल का काम उस वक्त किया गया है और कैसा बनाया गया है। जंजीरा किले पर मराठों के बाद भी कई बार हमले। मराठों के बाद अंग्रेजों ने जंजीरा किले पर हमला किया, लेकिन अपनी भारी भरकम सेना के बाद भी अंग्रेज तक इस किले को जीत नहीं पाए। भारत आए पुर्तगालियों ने भी इस किले पर कब्जा करने के लिए हमला किया, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाए। इसलिए जंजीरा किले को स्थानीय लोग अजिंक्य किला कहते हैं, जिसका मतलब है जिसे कभी जीता ना जा सके। यह है इस शानदार किले का इतिहास। लेकिन आप सोचिए कि इस देश में इतिहास कैसे पढ़ाया और बताया गया है।